नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायबरेली को सीएम योगी ने दी 879 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ में मायावती का मंदिर बनाने की तैयारी, बसपा सुप्रीमो ने लिखा पत्र, जवाब मिलते ही होगा भूमि पूजन। सीतापुर में बाढ़ कटान से दहशत, घर उजड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर, ग्रामीण गांवों में हलचल, बिगड़े लेखपाल और नियुक्त तहसीलदार तैनात। कानपुर के बिठूर में एक ही इलाके में 4 घरों में चोरी, चारों में 10 लाख की नकदी और जेवरात उड़ाए, लोगों ने भारी आक्रोश, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। सावन का आज आखिरी सोमवार, शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, हर ओर हर हर महादेव के उद्घोष। आज यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कुछ दिन दक्षिण और पूर्वी इलाकों पर सिमटेगी मॉनसूनी बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कानपुर से है, जहां हैलट अस्पताल में तीमारदारों से हुई मारपीट, ओपीडी पर्चा काउंटर पर 2 पक्षों में हुआ विवाद के बाद दोनों पक्षों में आपस में हुई मारपीट में अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल, सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर निपटाया मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 63 में पार्किंग माफियाओं का आतंक, बाइक सवार युवक से पार्किंग में की जमकर मारपीट, 5 से 6 दबंगों ने लाठी डंडों से युवक पर किया हमला। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र का दबंगों की पूरी मामला। नोएडा सेक्टर 63 में पार्किंग माफियाओं का आतंक, बाइक सवार युवक से पार्किंग में की मारपीट, 5 से 6 दबंगों ने लाठी डंडों से युवक पर किया हमला। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में दबंगई का पूरा मामला। खबर बदायूं से है, जहां बिसौली कस्बे में बिरियान मोहल्ले में वार्ड नंबर 15 में जुलूस का चंदा न देने पर एक विधवा महिला के साथ घर में घुस करके उसकी बेटी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने थाने पहुंचकर शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करी, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। पूरे मामले में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे चंदा के पीछे घर में मारपीट करी मेरी खलील ने और सबलू और हुमैरा और राबिया और उनकी बहुएं हैं दोनों। जब मारते हैं, घुस के मारते हैं कि पैसे ना देगी तो यहाँ से लेकर के हम उसका पीछा छोड़ेंगे, सब करेंगे। खबर कौसाम्बी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने कौसाम्बी जनपद में टेवा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के शैक्षणिक व्यवस्थाओं के साथ साथ आवासीय परिसरों और खाने पीने के प्रबंधों पर भी बारीकी से जायजा लिया है। डीएम ने विद्यालयों की कक्षाओं, स्मार्ट क्लास, हॉस्टल और मेस पर निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने हॉस्टल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। मेस में भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता को परखने के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं वहां भोजन किया है। निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई।
अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कावड़ पथ मार्ग पर एक बुजुर्ग महिला को परेशान हालत में देख करके एसपी सिटी रणविजय सिंह तुरंत उनके पास पहुंचे और उनसे परेशानी की वजह पूछी। महिला ने पकड़बड़ा अस्पताल में मरीज भर्ती होने की जानकारी देते हुए बताया कि वहां पहुंचना चाहती है लेकिन कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। सिटी ने एक बाइक सवार को रोक करके महिला को अस्पताल पहुंचाने को कहा है। अब इस पूरे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी सिटी का इस कार्य संस्कृति की ओर सराहना कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर करीब 1 घंटे की तेज बारिश ने कानपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के दावों को जमीनी हकीकत सामने लाकर रख दी है। बारिश के बाद शहरों के कई प्रमुख सड़कों पर बाजारों में भारी जल भराव हो गया है। कानपुर दक्षिण में गोविंद नगर क्षेत्र में हालत बेहद खराब नजर आ रही है, जहां सड़कों और बाजार पानी में डूब चुके हैं। जल भराव के बीच में खुले नाले और लोगों के खतरे के बीच एक दूसरे पर खतरा बना हुआ है। वही जल भराव की समस्या को लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विकास अवस्थी ने कार्यकर्ताओं के साथ जल भराव वाली सड़कों पर नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। वही कार्यकर्ताओं ने नगर निगम होश में आओ के नारे लगाते हुए बदहाल जल निकासी व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई है। खबर कानपुर से है, जहां यूपी एसटीएफ और एसएनडी पुलिस ने आईबीपीएससी परीक्षा केंद्र पर आईओएन डिजिटल जोन भौतिक और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र आर स्लिप गिरोह का 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। वही आरोपियों की पहचान अवनीश यादव, आशीष कुमार, अंकित सचान और राहुल कुमार सिन्हा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह दिव्यांग अभ्यर्थियों से मिलने वाले शुल्क सुविधा पर दुरुपयोग कर रहे थे। वही उनका स्लैब बैठता था। गिरोह के परीक्षा पास करने के लिए उनके नाम पर 10 लाख रुपए तक की वसूली की जाती थी। वही पूछताछ में 8 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। टीम ने आरोपियों से कार, आईपैड, 5 मोबाइल फोन, फर्जी दिव्यांग दस्तावेज, प्रवेश पत्र, आधार, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और नकदी बरामद की है। खबर कानपुर नगर से है, जहां विजेंद्र स्वरूप पार्क में 26 नवंबर में 5 दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक मेला आयोजन किया गया है। 30 नवंबर तक विजेंद्र स्वरूप पार्क के ग्राउंड नंबर 1 पर 2 में आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारी जोर से चल रही है। कार्यक्रम का आयोजन हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि संस्थान के ट्रस्टी और फाउंडर श्री एस गुरुमूर्ति इन दिनों शहर प्रवास पर है। वहीं मेले की सफलता मनाने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए विशेष शैक्षणिक शिविर आयोजन किया गया है। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं सहित अन्य पहलुओं की जानकारी दी है। आयोजकों के मुताबिक कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना और तथा हिंदू समाज, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं परोपकारी कार्यों को एक मंच पर लाना है। मेले के माध्यम से समाज सेवा और जन कल्याण के विभिन्न कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मेला 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच विजेंद्र स्वरूप पार्क में ग्राउंड नंबर 1 और 2 में लग रहा है। उसी की तैयारी के लिए इस संस्था के जो ट्रस्टी हैं, फाउंडर हैं श्री गुरुमूर्ति जी, उनका आज कानपुर प्रवास है। आज वो मेले की तैयारी और कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर लगाया है, जिसपे वो मेले के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की तैयारी और कैसे होगा उसका एक पूरा प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका मेले का, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मेले में? अभी तक ये भ्रांतियाँ थी समाज में कि हिंदू समाज कोई भी एनजीओ, सामाजिक कार्य या परोपकार के कार्य नहीं करता है। तो ये एक मेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितने भी
तरह तरीके के एनजीओ हो गए, मन मंदिर हो गए, प्राइवेट जो कॉरपोरेट हैं, ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे परोपकार के कार्य समाज के अंदर कर रहे होते हैं। इस मेले का उद्देश्य ये है कि एक मेला एक प्लेटफॉर्म उनको सबको देगा, जो भी अपने अपने सामाजिक काम सरकार देश के लिए या समाज के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे आके अपने अपना ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे और समाज को ये बताएंगे कि अगर किसी को कोई ऐसी की ज़रूरत होती है तो ये संस्थाएं ये कार्य कर रही हैं और उससे उनको लाभ मिल सकेगा। 26 नवंबर से 30 नवंबर विजय स्वरूप पार्क, ग्राउंड नंबर 1 और 2 पर। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान अब तक पूरे देश भर में 36 ऐसे मेले लगा चुका है जिनका उद्देश्य उन संस्थानों से समाज को जोड़ना है जो समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए अनेक क्षेत्रों में सेवा के कार्य कर रहे हैं। और यह 37वां मेला जो कानपुर में होने जा रहा है, एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पहला मेला है। और इस मेले में भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे संगठन हैं जो छात्रों के हित के लिए, समाज के हित के लिए और हमारे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक होने वाले यूपी T20 लीग के मुकाबले के टिकटों की बिक्री सोमवार से शुरू कर दी गई है। बिक्री की शुरुआत लाजपत नगर स्थित बाबू टेलीफोन एक्सचेंज केंद्र पर हुई है। यूपीसीएस सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने टिकट बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है। वही कानपुर में 6 अन्य केंद्रों और ग्रीन पार्क में मेगा बॉक्स ऑफिस पर भी टिकट उपलब्ध है। दर्शक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट खरीद सकते हैं। लीग के मुकाबले को लेकर के शहर के क्रिकेटर प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मौके पर बाबू टेलीफोन एक्सचेंज के डायरेक्टर सुशील सहित संजय तिवारी, मनीष मल्होत्रा, वरुण कटारिया, सुमित नीरज वर्मा और दिनेश कटारिया आदि मौजूद रहे। भैया इधर देखिए सामने। अगली खबर बांदा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान पूरे होने से पहले ही चले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। इसी क्रम में बांदा में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कड़ा विरोध प्रदर्शन सामने आया है। स्थानीय कोतवाली में लिखित तहरीर देकर गंभीर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गान पूरा होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े और जो राष्ट्रगान का खुला अपमान है। कांग्रेस के इसे देशद्रोही की श्रेणी में बताते हुए सतीश महाना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई है। फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर अध्यक्षता और पुलिस अध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और दुर्घटनाओं की रोकथाम करना और यातायात को सुचारू रूप से चलाना था। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने जानकारी दी है कि जुलाई 2026 में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 18.18% तक, मृतकों की संख्या में 0.8% तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं पर डीएम ने ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके संकेत, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जमापुर मोड़ से चाचूपुर मोड़ तक प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट लगवाने और जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर वार्ड नंबर 5 में एक ई रिक्शा चालक का शव उसके नए मकान की सीढ़ियों पर संदिग्ध हालत में मिला है। परिजनों की ने हत्या की आकांक्षा जताई है। वही मामला बलिया के रेवती क्षेत्र में है, जहां 30 से 35 वर्षीय ई रिक्शा चालक महाराणा प्रताप रविवार देर रात करीब 11:30 बजे अपना काम खत्म करने के बाद खाना लेकर वार्ड नंबर 5 स्थित अपने नए मकान पर पहुंचे थे। सोमवार सुबह जब उनके रिश्तेदार और पिता मोहन माली दुकान में अगरबत्ती लेने के लिए गए तो उन्होंने महाराणा प्रताप को सीढ़ी पर अचेत अवस्था में पड़े हुए देखा है। परिजनों ने आनन फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवती पहुंचाया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना ये घटी, हमारे भाई के साथ कोई मार दिया है। भाई का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। अच्छा, बड़े भाई थे आपके? हाँ, छोटे थे। छोटे भाई। माजिल है। क्या उम्र होगी? 40। अच्छा, कहाँ पे आपको कैसे सूचना मिली? सूचना हम लोग सुबह पटना जाने वाले थे केस पे। हाँ। तो मामा का लड़का था, उसे बोले कि थोड़ा अगरबत्ती लाओ, थोड़ा धूप दीप जला के उसके बाद हम लोग निकलेंगे। वो गए तो अंधेरा था, लाइट कटी हुई थी। हाँ। लाइट कटी हुई थी, उसके बाद वो आए, बोले कि थोड़ा लाइट दीजिए। लाइट लेके गए, उसके बाद चिल्लाने लगे कि ऐसा ऐसा बात है। फिर हम लोग दौड़ के गए तो देखे तो वो पड़े ऐसे, उनके शरीर में कुछ वो जान नहीं था। एक ब्रेक ले। खबर सीतापुर से है, जहां पर जनपद के बरसंडी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गुजरा ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से लगभग 9 बीघा सरकारी जमीन को पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया है। गुजरा ग्राम पंचायत में कुछ लोगों द्वारा बहुमूल्य सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जाने और उसको कब्जा करने के बाद खेती की जा रही थी। वही लगातार शिकायत मिल रही थी, जिससे मामले में संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग ने 5 सदस्यीय विशेष टीम मौके पर पहुंची और मुस्तैदी देखते हुए पूरी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। खाली कराई गई जमीन को दोबारा कब्जे में न लिया जा सके, इसके लिए प्रशासन द्वारा उसे कब्जा मुक्त सुरक्षित रखने के लिए कार्यवाही की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में रवि ज्वेलर्स का एक शोरूम, वहां निवासी इसी ज्वेलरी में यहां डकैती डालने के लिए शातिर बदमाश रामविलास, श्रवण, अवनीश, राजकिशोर व श्याम प्रकाश ने की थी। वही रेती डकैती डालने से पहले मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वे बताया गया है कि एक ज्वेलर्स रंजीत के कहने पर उसने डकैती डालने की योजना बनाई थी। योजना इसी के चलते पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल रंजीत को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस व अन्य औजार बरामद किए गए। अभियुक्तों में रामविलास, श्रवण व अवनीश का आपराधिक इतिहास है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निरंतर अपराधियों की निगरानी एवं चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो यह सूचना प्राप्त हुई कि मील कॉलोनी मोड़ के पास कुछ लोग एकत्र हैं एवं वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाकर के 5 अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे एवं 3 कारतूस बरामद हुए हैं। खबर एटा से है, जहां जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र में कैसिटी इलाके में इलाज के दौरान एक महिला की अचानक मौत हो गई। मौत से कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का दावा है कि महिला केवल उंगली में मामूली दर्द की दवा लेने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाए जाते ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई है। मृतका लाड प्यारी, जो कि घिरमई की रहने वाली थी, अपने हाथ की उंगली में मामूली दर्द की शिकायत को लेकर के कैसेटी स्थित एक निजी अस्पताल में दिखाने गई थी। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक द्वारा महिला को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद कुछ ही पलों में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। खबर बाराबंकी से है, जहां हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की वर्षों पुरानी
मांग पूरी न होने पर किसानों और स्थानीय लोगों ने भारी नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, ट्रेनों के न ठहरना और आज तक शुरू नहीं हुआ है। वही लोगों के सब्र का बांध अब टूट गया है। राष्ट्रीयतावादी संगठन से जुड़े किसानों ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी किसान के आंदोलन को समर्थन किया है। किसानों का कहना है कि अब कोरे आश्वासन पर नहीं, ठोस फैसलों को सामने लाया जाएगा। खबर सहारनपुर जिले से है, जहां पर गंगोह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बुढ़ाखेड़ा के जंगल में तेंदुआ दिख जाने पर मामला सामने आया है। खेत के पास घूमते हुए तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, वह तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में भारी दहशत का माहौल है। वायरल वीडियो बुढ़ाखेड़ा गाँव का है, जहाँ पर जंगलों में बताया जा रहा है तेंदुए की मौजूदगी आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा रही है। किसानों और राहगीरों के डर से तेंदुए खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। वही किसानों ने अपने खेतों की ओर जाना और वहां पर काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा खेतों के रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और स्कूली बच्चों में भी लगातार डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में तेंदुआ देखे जाने की सूचना देने के बावजूद वन विभाग की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वही जिस लोगों ने रोष है। नारे लगाएंगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। का जो कार्यक्रम किसानों के हित में और साथ ही ट्रेन के ठहराव के संदर्भ में एक लंबे अरसे से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग साथ दे रहे हैं और उसमें बाधाएं क्या आ रही हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आज जो आप लोगों ने निर्णय लिया है इसका परिणाम ठीक आना चाहिए, इसलिए कि कई बार ये प्रदर्शन हुआ है और अब ये हमारी लड़ाई जो है ये आर पार की होगी। बाराबंकी जिले के ग्राम पंचायत परवा में विकास दावों की पोल खोलती हुई नजर आई है। वही गांव में नालियों की सफाई न होने के कारण जगह जगह गंदगी और जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। ग्राम में नालियां और पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कि गंदा पानी रास्तों पर भर गया है। रास्तों पर फैले पानी और कीचड़ के कारण छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने आने में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वही लगातार बने जलभराव और गंभीर गंदगी में अंबा के कारण गांव में संक्रमण बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम है? परिवा गांव है। किस विकास खंड में आता है? ये त्रिवेदीगंज विकास खंड में आता है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे यहाँ ये देखो कितना गंदा पानी है, इसमें आए दिन लोग गिरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी कापी किताबें खराब हो जाती हैं। ये 2 साल से प्रकरण ऐसा पड़ा हुआ है, ब्लॉक में भी दिया है, डीएम साहब के यहाँ दिया है और जिला अध्यक्ष महोदय के यहाँ दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर बुंदेलखंड के महोबा से है, जहां पर आज जैन अल्फा ने स्कूल के लिए जाने वाली सड़क खराब होने को लेकर के जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर सड़क बनवाने की मांग की है। फिलहाल जिलाधिकारी ने बीएसए, डीपीआरओ और एडीओ पंचायत को मौके पर वहां पर भेज करके जांच के निर्देश दिए। दरअसल कबई विकास खंड के दसरापुर, विलई और ग्योड़ी गांव में सैकड़ों छात्राओं को कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिलाधिकारी गजल भरद्वाज एक शिकायत पत्र देकर के सड़क निर्माण की मांग की है। वही कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए छात्र छात्राओं ने बताया है कि उन्हें स्कूल आने जाने के रास्ते में कीचड़ युक्त जगहों से गुजरना पड़ता है। दसरापुर के भी बच्चे आए थे, मजरे बेलवई और विश्वकर्मापुरवा में जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ भी थोड़ी रास्ते में पानी की समस्या थी। उसको तत्काल ही डीपीआरओ साहब, मैं स्वयं मौके पर गया था और एडीओ पंचायत गए थे, तत्काल वहाँ जो है मोरम डलवा करके उनका रास्ता सही करा दिया गया है। और एक और छोटी समस्या उनके द्वारा बताई गई थी, वो भी आज सही हो रहा है। ग्योड़ी गाँव के बच्चे थे, उनका क्या था? ग्योड़ी गाँव में उनका जो सिद्धनपुरवा में जो प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ रोड कच्चा होने के कारण थोड़ा कीचड़ युक्त हो गया है। उस रोड को डीपीआरओ को और रेडियो पंचायत को बोल करके उसको भी सही करा दिया जाएगा। बीएसए साहब सब लोग मौके पर गए हुए। क्या समस्या है आपकी?
सड़क के लिए थी, सड़क बनवाने के लिए। उससे बहुत मतलब दिक्कत होती है कि बच्चों को दिक्कत होती है, बड़े बूढ़ों को दिक्कत होती है। जैसे निकल जाने में कोई बीमार हो जाए तो उनको ना आरती की तरह लेके जाना पड़ता है खाट में जैसे मतलब। तो ये है कि डीएम मैडम से ये बोला था कि रोड सही करवा दें, तो एसडीएम साहब ने ये बोला था हम आपके साथ जाएंगे, वहाँ देखेंगे फिर बनवाएंगे। कब के लिए कहा उन्होंने? कुछ टाइम चाहिए। कब से सड़क खराब पड़ी है? जब से हम पैदा हुए 18 साल हो गए। 18 साल से तो ऐसे ही है, उससे भी मतलब पहले से होगा, मतलब जब से हमने देखा है 18 साल से तो वैसे ही सड़क। कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्यूड़ी घंटेगा से आई हूँ। क्या समझते थी आप? हमारे यहाँ का रोड नहीं बन गया है, बस यही समस्या, कुछ नहीं है। और 500 किलो वो मीटर के हिसाब से क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर। काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं तो 4-5 में लेके जाते हैं, और हमारे छोटे बड़े भैया बहन हैं तो वो रोते भी बहुत हैं, दिक्कत भी बहुत होती है। हमें भी जाने में दिक्कत, हम कोचिंग जाते हैं, हमें भी दिक्कत होती है। 2-3 बार निकलते हैं वहाँ से। और हमारे जब से काफ़ी टाइम हो गया, जब से हम पैदा हुए, जब से रोड ही नहीं बनी। उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं